हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का आज हम इस वीडियो में 9वां पार्ट कराएंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे गॉस थ्योरम। तो इस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बहुत ही यूज़ है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। सारे वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरम गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। जैसे ये देखो, ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये सरफेस इंटीग्रल का सिंबल होता है। सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं डबल इंटीग्रल। और यहां देखिएगा इस तरह से भी आपको मिलेगा। तो ये है क्लोज सरफेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस के लिए। ठीक, ये भी सिंबल आपको मिलेगा। अगर बच्चे नहीं जानते तो बड़ा दिक्कत होता है, उन्हें अजीब सा लगता है देखने में। तो आगे देखें, ये तीसरा पॉइंट है, इफ सरफेस इज कर्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। देखो, कर्व सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं जिनका गॉस थ्योरम में बहुत यूज होने वाला है। टोटल फ्लक्स ओवर द होल सरफेस। होल सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स इस तरह से दिया जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कह सकते हैं, ई डॉट डी ए। ठीक है। और इसको टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए लिखना हो तो आप फाई ई लिख सकते हैं या फाई सी लिख सकते हैं। सी फॉर क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल यानी क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो इन दोनों फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। अब चलते हैं गॉस थ्योरम के तो बच्चों, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। देखिएगा, यहां क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस क्या है? क्या होता है? ए सरफेस विद नो होल्स इन इट, यानी ऐसा सरफेस कहीं से किसी तरह का कोई होल ना हो उसमें। तो क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू। क्लोज सरफेस है और क्यू चार्ज इनक्लोज किया गया है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज। यानी फाई सी ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो उस सरफेस में इनक्लोज किया गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी चर्चा तो स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। अच्छा, अभी अभी आपको बताया था जो टोटल सरफेस को हम इस फॉर्मूले से भी देते हैं, यानी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इस तरह से देते हैं। तो आप फाई सी है जो टोटल फ्लक्स है, उसकी जगह इसके यहां यूज कर दें तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी ये आपका है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। एक स्टेटमेंट इन दोनों को लेकर बनता है जो अभी आपको बताया था, और एक स्टेटमेंट इन दोनों को लेकर भी बनता है जो नीचे लिखा हुआ है। इफ ए क्लोज सरफेस इनक्लोज ए चार्ज क्यू, एक क्लोज सरफेस है उसमें क्यू चार्ज इनक्लोज किया गया है, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिख रहा है आपको, ये सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है नेट चार्ज का, जो चार्ज क्लोज सरफेस में इनक्लोज किया गया है। अब इसको प्रूव। तो बच्चों देखिए, ये स्टेटमेंट जो दिया था, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बना जो हमें प्रूव करना है। तो यहां देखिए फिगर में, ये कोई स्फीयर माना है, कोई स्फीयर है क्लोज सरफेस और इसका सेंटर ओ है और इसके सेंटर ओ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। आर इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है, और इसके सरफेस पर कोई एक पॉइंट माना है, उस पॉइंट को पी सपोज कर दो। तो इसके सरफेस पर कोई पॉइंट हमने पी सपोज किया है। अब
देखें आप यहाँ रेडियस आर है, तो इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरह से होगा आउटवर्ड, यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलता है ये आपको प्रूव करके भी हमने बताया था, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिएगा, हमने इस सरफेस पर ये पॉइंट माना है, ये पूरा स्फीयर बहुत सारे पॉइंट इसमें होंगे, बहुत सारे, इसके सरफेस पर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर हम इसको इस पॉइंट को यहाँ मानते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन इस तरह से होता प्लस क्यू से, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर यहाँ मानते तो इस तरह से डायरेक्शन होता, यहाँ मानते इस तरह से, यानी इस सरफेस पर आप कहीं भी लें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि इस सरफेस पर यानी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इस तरह से कहना कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने जो सपोज किया है बहुत छोटा सा पॉइंट है, स्फीयर में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एरिया होगा। सपोज कर लीजिएगा वो एरिया है DA, ये DA एरिया है इस पॉइंट का। ठीक है, जो इस स्फीयर के सरफेस पर आपने सपोज किया है। अब इसका एरिया वेक्टर अगर हम दिखाएं तो इस तरह से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगा, यानी ई की ही डायरेक्शन में होगा। अब यहां से एक बात निकल कर आती है कि DA का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन DA वेक्टर एंड E वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी DA और E इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट DA, ये एरिया एलिमेंट हमने छोटा सा माना है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, तो ये होगा, इसको D फाई E से डिनोट कर दो, ये एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो E डॉट DA, ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो में बड़े अच्छे से आपको मिलेगा, उस वीडियो को भी देख लेना और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बना। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, A डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, यानी ए बी ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो E और DA और कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू निकालना जो अभी अभी देखा था 0 डिग्री है, लगा दो, ये कॉस थीटा भी खत्म हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1, तो इस तरह से क्या आया, E और DA, ये D फाई E ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एरिया एलिमेंट DA के लिए, इस सिर्फ इस छोटा से पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आपको निकालना है होल सरफेस के लिए, पूरे स्फीयर के लिए निकालना है, तो अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर के लिए। तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट यानी सरफेस इंटीग्रल, और वो भी क्लोज सरफेस के लिए D फाई E, और वही काम इधर कर दो, सरफेस इंटीग्रल REDA, यानी तो ये जो आपने सिंबल लगाया सरफेस इंटीग्रल का, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो इस ये शो करता है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ टोटल सरफेस के लिए, यानी होल स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ फाई E लिखेंगे। आप जानते हैं कि ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव है, ये से हट जाता है, सिर्फ फाई E लिखो, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल फ्लक्स को फाई E से डिनोट कर दो, फाई C भी लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे। यहाँ हमने थोड़ी देर पहले बताया था, सरफेस पर कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, कांस्टेंट, तो E यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं,
यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये आपका डीए बचा। अब आगे देखिएगा, यहाँ ये इतना, ये क्या है, ये है आपका टोटल सरफेस, यानी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया स्फीयर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मिला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, E इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आप देखो E की वैल्यू ये लगा दो, ये E का मैग्नीट्यूड है, ये देखो अभी आपको पहले से बना दिया है ये, तो ये यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन 0 फाई E। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सी से भी डिनोट कर देते हैं, ऊपर वाला भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गाउस थ्योरम प्रूफ हुई। यही तो आपको प्रूफ करना था कि जो चार्ज और 1/एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के लिए। तो बच्चों ये हमने आपको करके बता दिया है, आपको प्रूफ भी बताया, स्टेटमेंट भी बताया, और आप अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छे से नोट्स बनाएं और एक एक पॉइंट को क्लियर करें, समझ समझ के नोट्स बनाएं, जिससे कि बाद में रिवीजन करने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम फुल कोर्स देंगे, न्यूमेरिकल भी देंगे और बोर्ड के क्वेश्चन भी देंगे, NCERT सॉल्यूशन भी देंगे। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।